अगर मेरे चैनल का वीडियो सबसे पहले आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए लाए हैं हम DRDO MTS के लिए 35 मोस्ट रीजनिंग के क्वेश्चन। तो अब वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक, कि वीडियो के अंत में आज कुछ ट्रिक्स भी बताने वाले हैं GK GS का, जो कि आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। तो टाइम को लैप्स नहीं किए हुए चलते हैं, अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख पाएँ। तो आते हैं पहला क्वेश्चन में है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में हैमर को मेहरम लिखा जाता है, HAMMER को MAHERM लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में मैटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 10 सेकेंड देते हैं, बताइए। जैसे HAMMER हैमर को लिखा है, लेकिन HAM को MH कर दिया। सिर्फ इधर का जो लास्ट तरफ से है E सेकेंड है, उसको चौथा नंबर में कर दिया है। एक इस प्रकार देखते हैं, पहले इसको बैठाते हैं। HAM को MH लिख दिया है, MAH उल्टा दिया। और फिर ERM को ERM, तो E को उल्टी यहाँ पे ले लिया पहले, फिर R लिया, फिर थर्ड वाला जो बचा सबसे लास्ट में लिया। तो इसी तरह हम मैटर किस तरह लिखेंगे, MATTER, ठीक है। मैटर को पहले हो जाएगा TAM और फिर E आएगा इधर, फिर R, फिर थर्ड में सबसे लास्ट में चल जाएगा T। तो क्या बना, TAMERT किसमें? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड भी निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 81, 60, 49 है, 3, 4, 6, 90, 76। तो बॉक्स जो बना हुआ है वहाँ पे क्या भर आएगा? चलिए बताते हैं। जैसे 33 है और 81 है, तो 81 हम अगर 81 में 3 का स्क्वायर को ऐड करते हैं तो 90 होता है। 81 में 9 90। इसी तरह यदि 60 में हम 6 का स्क्वायर ऐड करते हैं तो 60 और 36, सॉरी 7 में 4 है ना, तो 60 प्लस 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 और 16 76, यानी कि यही वाला लॉजिक लगेगा। तो उसी तरह लगाते हैं 49 में 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, 5 बाकी हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8। 85 अगर आप लोग का आ रहा है तो सही है, इजी था। चलिए थर्ड क्वेश्चन तरफ। थर्ड क्वेश्चन में कि यदि स्टार का अर्थ है जोड़ना, @ का अर्थ है भाग, सॉरी @ में एंड का अर्थ है भाग, @ का अर्थ है गुना और परसेंटेज का अर्थ है घटाना। तो इस जो दिया हुआ है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सब कुछ तो देखते हैं। पहले लॉजिक समझना पड़ेगा। सबका जो रिलेशन दिया है उस पर करो। जैसे 399 भागा, एंड का अर्थ है भागा, 399 भागा 19, और फिर @ का अर्थ है गुना, तो 21,
फिर है परसेंटेज का अर्थ है घटाना, तो 21% 41 फिर 100 है ना, तो ये इस तरह भी कर सकते हैं 399 भागा 19 इंटू 21 माइनस 41 प्लस, लास्ट में प्लस है 100, स्टार्ट का अर्थ प्लस है, तो इसको जोड़ते हैं तो 19 दूना 38 और 19 से कम 19, यानी कि बच गया 19 नहीं 21, यहाँ से निकल गया 399 भागा 19 गुना 21 माइनस 41 प्लस 100, 19 दूना 38, 19 से कम 19, 21 गुना 21 441, 441 और 100 यानी कि 500। अब 500 में अगर हम 41 माइनस करते हैं, सॉरी 541 में 41 माइनस करते हैं कितना बचेगा 500, तो जिसका भी आंसर 500 आ रहा है सही है। 4th नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बताइए, से पी है डैश है, पी है डैश आर पी क्यू फिर डैश एस फिर डैश फिर क्यू फिर डैश फिर एस टी, तो इसमें क्या भरेंगे जो सेंटेंस पूरा अच्छा तरह से बैठ जाएगा। बॉक्स लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है ना, देखिए लास्ट में हम यहाँ लास्ट से पता करते हैं, लास्ट में क्या है एस और टी है। अगर यहाँ पी क्यू भरते हैं तो पी क्यू, फिर यहाँ फिर क्यू भरते हैं पी क्यू आर, फिर पी क्यू यहाँ आर भरते हैं पी क्यू आर एस, फिर पी क्यू यहाँ आर भरते हैं एस टी, मतलब बढ़ते गया। पहले यहाँ पे क्यू लिया है, पहले क्यू लिया है पी क्यू, फिर क्यू लिया है पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर एस, फिर पी क्यू है ये, फिर आर लिया है, फिर एस, फिर टी, तो लिया कौन सी की क्यू क्यू आर पी आर, क्यू क्यू आर पी आर, तो जिसका भी आंसर क्यू क्यू आर पी आर आ रहा है बिल्कुल सही है। पी क्यू आर और फिर पी क्यू आर एस टी, समझ में आया किसे भरा? पहले क्यू लिए, फिर क्यू लिए पी क्यू आर, फिर पी क्यू के बाद आर लिए, फिर पी क्यू आर एस हो गया ही, फिर यहाँ से पी से शुरू हुआ, क्यू है ही, आर ले लेंगे तो बन जाएगा मेरा क्यू क्यू आर पी आर। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, जितना से जितना ज़्यादा हो सके। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विनीत 16 किलोमीटर पश्चिम में चलता है और दाएं मुड़ता है, फिर 12 किलोमीटर चलता है और फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है, जिसमें क्रमशः 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह दाहिनी मुड़ता है और आगे 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितने दूरी पर है? तो देखिए पहले शुरुआत कहाँ से करता है? पश्चिम से। विनीत 16 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, मान लीजिए पूरब पश्चिम उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ठीक है। वैसे समझाने के लिए इसको स्किप कर देते हैं। अब देखिए बोला कि पहले पश्चिम में चलता है, मान लीजिए यहाँ से वो चल रहा है, यहाँ से 16 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, 16 किलोमीटर चला, फिर दाएं और मुड़ता है, तो उधर उसका दाएं किधर हो जाएगा? इधर, तो दायां फिर कितना चला? 12 किलोमीटर। फिर बोल रहा है कि दाएं 2 बार बाएं मुड़ता है, एक बार फिर 2 बार, और फिर जो दूरी चलता है वो 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर चलता है। मान लो ये 8 है और ये 12 है,
और फिर बोल रहा है कि अंत में वह दाहिने मुड़ता है और आगे 10 किलोमीटर की दूरी करता है। अंत में वह दाहिने मुड़ता है, मतलब इधर दाहिना, और ये पूरा 10 किलोमीटर चल रहा है। तो अपने मूल स्थान से कितने दूरी पर है, देखिए ये 12 है तो ये भी 12 है। अब बचा एक तो कट जाएगा, 12 12 दोनों बराबर है। तो पूरा दूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा, 16 प्लस 8 प्लस 10। तो 16 प्लस 18 कितना हो गया, 8 14 4, बाकी 1 2 1 3, 34 किलोमीटर अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर आया है मज़ेदार क्वेश्चन मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का हर सेट में 2 क्वेश्चन मिलता है, यानी एग्जाम में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आप लोग को ऐसा बताएंगे फिर दोबारा कभी भूलिएगा नहीं, बस 1 2 बार ट्राई करना पड़ेगा खुद से एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जिसे कि विकल्प में से किसी एक में दिया गया है। विकल्प में दिए गए संख्या समूह के अक्षरों के 2 वर्ग द्वारा दर्शाए गए, जैसा एक कि दो दिए गए 2 अवयवों में अवयव 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4, और अवयव 2 में 5 से 9। इन अवयवों में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति के और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे टी को 20 65 आदि द्वारा दर्शाया जाता है और आर को 43 57। तो इसी तरह आपको प्रश्न में दिए गए शब्द माइंड के लिए समूह को पहचानना है, MIND। तो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं ऊपर में। हमको पूछा गया MIND। तो देखिए दोस्तों, एम के लिए पहले खोजते हैं। तो एम के लिए पहले आंसर आइए, आंसर ऑप्शन से ये सब क्वेश्चन बनता है। एम के लिए मान लो फर्स्ट नंबर, कभी भी लगातार नहीं चेक कीजिएगा, जब भी चेक कीजिएगा गैप करके, जैसे फर्स्ट किए तो फिर 4, फिर या तो थर्ड किए पहले तो फिर सेकेंड, लगातार कीजिएगा तो समय बर्बाद होता है बहुत। अगर हम फर्स्ट करते हैं तो एम के लिए 0 और 3, एम के लिए 8 8 आ रहा है, और तो इसमें एम है नहीं। इसमें एम के लिए 0 3 है, देखिए एम के लिए 1 4 है, एम के लिए 3 4 है, लेकिन एम के लिए 0 3 नहीं है, पहला छोड़ देंगे, अब दूसरा भी छोड़ देंगे, तीसरा में आते हैं। तो तीसरा में एम के लिए 3 और 0, देखिए एम के लिए यहाँ पे एम के लिए 3 और 0 है, पहला मिला एम के लिए 3 और 0। फिर आई के लिए खोजते हैं, क्या आई के लिए 8 और 6 है, तो आई के लिए 8 और 6, हाँ बिल्कुल है, आई के लिए 8 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, ठीक है। और फिर एन के लिए खोजते हैं, तो एन के लिए 2 और 1, एन के लिए 2 और 1 है, एन 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 के लिए 0 1, एन के लिए 2 और 1 है, एन के लिए 2 1 भी है, और डी के लिए 7 और 8, डी के लिए 7 और 8। जैसे आप लोग समझ गए होंगे MIND। तो ऑप्शन नंबर अगर हम थर्ड तरफ जाते हैं तो मिल जाता है, देखिए एम के लिए 3 और 0, और फिर आई के लिए 8 और 6, एन के लिए 2 1, और डी के लिए 7 और 8। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। थोड़ा छोटा स्क्रीन है इसलिए दिक्कत होगा थोड़ा सा, सॉरी। इसको छांटने का यही तरीका है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एम के लिए खोज रहे हैं, ई के लिए खोज रहे हैं, तो ई के लिए 5 5 है, तो इस तरह ऑप्शन से छांटते हैं। डी के लिए 5 6 है, एक बार इधर से मिलाएंगे, एक बार इधर से मिलाएंगे। तो उसी तरह अगर एम के लिए माइंड के लिए खोजते हैं, तो एम के लिए 3 और 0 मिल गया, ऊपर में ही है। एम के लिए इधर इधर एम के लिए 3 है, फिर इधर एम के लिए 0 है। फिर आई के लिए खोजते हैं, तो आई के लिए 8 और 6, आई के लिए देखिए 8 इधर है, 6 इधर है। फिर खोजते हैं एन के लिए, तो एन के लिए दिया हुआ है ऑप्शन में क्या था 2 1, तो एन के लिए इधर देखिए यहाँ पे
एन के लिए इधर 2 इधर 1, मतलब जो खोजना है जो इधर मिलेगा वो इधर भी मिलना चाहिए। तो इस तरह से संतुष्ट होता है। एंड डी के लिए भी मिल जाएगा आपको 7 और 8। डी के लिए इसमें था 7 और 8, देखिए डी के लिए इधर से यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, तो सही कौन सा होगा? माइंड का 30862178, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए विशाल ने कहा, वह मेरे दादा की बेटी की ननद या भाभी है। तो तस्वीर की महिला विशाल से कैसे संबंधित है, बताइए। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए विशाल ने कहा, वह मेरे दादा की बेटी की ननद भाभी है, ननद या भाभी है। तो तस्वीर की महिला विशाल से कैसे संबंधित है? देखिए, वह मेरे दादा की बेटी, मतलब मेरे दादाजी की बेटी मेरी क्या कौन लगेगी? फुआ लगेगी। और मेरे दादा की बेटी की ननद या भाभी है, एक महिला की तस्वीर की संकेत करते हुए। तो ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि वो कौन लगेगी, फुआ लगेगी या माँ लगेगी या चाची लगेगी या बहन लगेगी, निर्धारित नहीं कर सकते। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं, और यदि एक दर्पण में एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रंश आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? से एम और एन इस तरह पे दिया हुआ है, ये एम है और ये एन है। ये बॉक्स जो दिया हुआ है इसमें छांटना है कि इस मतलब कौन सा बनेगा, ऑप्शन देख के। ऑप्शन 1 में है ऐसे, देखिए पहले ऐसे घुमा है तो एम एन में कौन सा होगा? ऐसे वाला होगा, ऐसे वाला होगा, या ऐसे वाला होगा, या ऐसे वाला होगा, या ऐसे वाला होगा। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है। पहले तो इस तरह मुड़ा हुआ है, ऊपर में इस तरह है, फिर नीचे में भी इस तरह है। देखिए ये सब जो बी में ऑप्शन है तो ऐसे गलत हो जाएगा। बच्चा डी भी वैसे ही है, सी भी वैसे ही है, सिर्फ ये है जो इससे मेल खाता है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? ये, और ये सही भी है। 8 का हो गया ये। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, जैसे लड़की, गायक और राजनीतिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? लड़की, गायक और राजनीतिक। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? चलिए आते हैं, देखिए आप लोग पहले यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि लड़की, गायक और राजनीतिक, तो इसका रिलेशन कैसे बनता है? लड़की है, लड़की, कुछ लड़की गायक भी हो सकता है और कुछ गायक या लड़की राजनीतिक भी हो सकता है। तो जो भी है इस तरह का ऑप्शन है, इसका आंसर उधर चल जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, तो बी सही है। नेक्स्ट है 11 से 14 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। पारंपरिक, आधुनिक, तीव्र। तो इसका क्या होगा? मुश्किल, सरल, कठिन या कुंद? देखिए विपरीत है, पारंपरिक मतलब परंपरा से चलते आ रहा है, तो उसका विपरीत आधुनिक है। तो तीव्र का विपरीत क्या हो जाएगा? कुंद हो जाएगा। मुश्किल, सरल, कठिन तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंद। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में दिया हुआ एस एक्स वाई जेड सी बी ए क्यू आर एस, तो इसका कौन सी होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। लॉजिक समझ में आया दोस्त, कैसे ये सेटअप होगा? देखिए ध्यान से देखिएगा तो दूर से ही दिखता है क्या इसका लॉजिक है। जैसे
अगर हम बोलते हैं ए से जेड, ए का विपरीत जेड, बी का वाई और सी का एक्स, तो उस तरह अगर हम क्यू आर एस का निकालते हैं तो क्यू का विपरीत कौन सा हो जाएगा? जे। क्यू कितना में आता है? वो देखिए, याद रखने के लिए याद रखिएगा सब, ई जे ओ टी वाई। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो वो 15 में तो पी क्यू कितना आ जाएगा? 17 में। तो 27 में हम 17 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 में 7 जीरो, 2 में 1 1। हमेशा 27 में घटाते हैं, 26 में नहीं घटाते। विपरीत अंक निकालने के लिए हम हमेशा 27 में ही लेस करेंगे, ना कि 26 में। तो अगर 27 में 17 घटाते हैं तो कितना आएगा? 10। और 10 में कौन सा होता है? जे। उसी तरह आर में, आर का विपरीत क्या हो जाएगा? आई। और एस का विपरीत हो जाएगा एच। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? जे आई एच। 13 नंबर क्वेश्चन है, जे के एल, एल के जे, वाई जेड ए। बताइए 13 नंबर। इसमें भी लॉजिक सीधा है। देखिए, जे के एल है, एल के जे, के को कांस्टेंट बीच में रखा है और फिर इधर का उधर कर दिया, उधर का इधर कर दिया। तो वाई जेड ये है, जेड को बीच में रखेंगे, ए को पहले ले लेंगे, फिर वाई को बाद में ले लेंगे। क्या हो जाएगा? ए जेड वाई। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन, इसका रिलेशन बताइए। 37 फिर 21 दिया हुआ है, फिर 29 दिया हुआ है, तो ये जो बॉक्स यहाँ वाट के स्थान पर क्या आएगा? सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए, 5-10 सेकेंड। देखिए दोस्त, 37, इससे कुछ दिख रहा है? 37 यहाँ 21 दिया हुआ है। यदि हम 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 2 और 9 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इसका जो भी आंसर 18 ला रहा है बिल्कुल सही है दोस्त। नेक्स्ट है 15 से 18 तक, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। से चिंताजनक, गंभीर, कठोर और कपटी, इनमें से कौन सा विषम है, मतलब भिन्न है? 4 में से 3 एक समान है, बाकी एक अलग है, वो अलग को आपको छांटना है। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, चिंताजनक, गंभीर और कठोर, ये सब सिमिलर वर्ड है, समानार्थी बोल सकते हैं। लेकिन कपटी जो है अलग है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर है, आर क्यू पी के जे आई एफ ई डी जी एच आई, तो इनमें से अलग कौन है? इसका भी लॉजिक वैसे ही, जैसे पी क्यू आर, आई जे के डी ई एफ, लेकिन आई जी एच आई इधर से दिया हुआ है, ना कि उल्टा इधर इधर। मतलब आई जे के इस टाइप से चल रहा है, आई जे के इधर से चल रहा है, बल्कि जी एच आई जो है इस तरह से बढ़ रहा है। तो इसका विपरीत कौन सा है? डी नंबर। नेक्स्ट 17 है, ई भी के पी आई आर एफ टी, तो इनमें से कौन सा भिन्न है? देखिए दोस्त, ये भी विपरीत पर है। ये याद रखना पड़ेगा आप लोग को, नंबर कौन सा, ये लेटर को इतना नंबर पे आता है। तो ई 5 नंबर पे या भी 22 नंबर पे।
ई जो है भी का उल्टा होता है, विपरीत बोलते हैं। उसी तरह के पी का भी होता है और आई आर का भी होता है, आई आर का भी होता है, लेकिन एफ टी नहीं होता है, जी टी होता है। टी का विपरीत जी या जी का विपरीत टी होता है, ना कि एफ होता है। एफ का विपरीत यू होता है। तो ये याद रखिएगा। तो इस तरह मेरा आंसर क्या बन जाएगा, डी नंबर। सेकेंड 18 नंबर में, ये भी इजी है, बताइए। 8512, 5125, 2616, 7345, इनमें से कौन सा विपरीत मतलब भिन्न है? देखिए दोस्त, 512 है। लग रहा है कि 8 का क्यू होता है 512। इसी तरह 5 का क्यू भी 125। इसी तरह 6 का क्यू भी होता है 216। लेकिन 7 का क्यू 343 होता है दोस्त, ना कि 345 होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कौन चीज, 345 दिया हुआ है। तो इसके लिए ये आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विषम हो जाएगा, सबसे अलग है, बाकी सब मेल खाता है। फिर 19 से 22 तक एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। से आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इसको सजाना है, मतलब कौन सा छोटा से मतलब बड़ा की तरफ आपको सजाना है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए, पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा आर्कटिक, पहले ही आ जाएगा आर्कटिक महासागर, फिर आ जाएगा अंटार्कटिक महासागर, फिर आ जाएगा दक्षिणी महासागर, और फिर आ जाएगा हिंद महासागर। तो जिसका भी आंसर ये आ रहा है बिल्कुल सही है दोस्त। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है DFIJNSTZG, तो वाट की जगह पे क्या आएगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। देखिए, DFL है, डी ऐसे बढ़ते गया, डी से जे, जे से टी, डी से जे और जे से टी। तो डी से जे का अंतर कितना होता है, 6, और जे से टी का अंतर होता है 10, और फिर टी से हम बढ़ा लेते हैं तो 6 10, इसमें फिर 4 का अंतर भी एक बार 4 बढ़ा के देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 14। ठीक है, तो टी से अगर हम 14 जोड़ेंगे तो 20 और 14 20, 10 30 4 34, यानी कि हो जाएगा एच। यहाँ पे एच लेते हैं, फिर उसी तरह बढ़ते गया, फिर एफ है, एफ एन और जेड। देखिए, एफ से एन वहाँ पे 6 का अंतर था, डी से जे 6 का अंतर था, जे से टी 10 का, टी से एच 14 का, लेकिन एफ से एन यहाँ पे 8 का अंतर है, फिर एन से जेड 10 का अंतर है, और फिर जेड से, सॉरी 10 नहीं, हाँ सॉरी गलत हो गया, वहाँ पे था कितना, डी से जे, जे से टी, और टी से फिर मतलब यहाँ पे 6 था, फिर 8 था, फिर 10 था, फिर 14 था। तो एफ से एन यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर 10, फिर 12 और फिर 16। तो उस तरह फिर आई से एस, एस से जी, आई से एस, आई से एस, 10 हो जाएगा, 2 बढ़ रहा है,
फिर 2 बढ़ा दीजिए, फिर 2 बढ़ा दीजिए, फिर 2 बढ़ा दीजिए, तो 18। तो अगर हम आई एस जी और जी में फिर अगर हम 18 जोड़ते हैं, जी में 18 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 18 और 7 25। तो 25 नंबर में कौन सा लेटर आता है? वाई। तो सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा? वाई। पहले एच, फिर पी, फिर देखिए 14 में टी से 14 जोड़े तो एच आया, और फिर यहाँ पे जेड है तो जेड से 16 जोड़ेंगे तो 16 में पी आता है, पी रहेगा। तो एच हो गया, पी हो गया, वाई हो गया। तो मेरा आंसर कौन सा निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी नंबर, एच पी वाई। आई होप समझ गए होंगे। थोड़ा स्क्रीन छोटा है दोस्त, क्या करें, थोड़ा दिक्कत होता है, बस आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा थोड़ा। अब लॉकडाउन खुलेगा तब ना कुछ व्यवस्था होगा। नेक्स्ट है VTRPNL। देखिए इसमें क्या लॉजिक है। सब में बीच का संख्या जो गायब कर दिया है। एल है, एम नहीं है, एन है, पी है, क्यू नहीं है, आर है, टी है, यू है नहीं है, वी है। पहले तो देखना पड़ेगा एल से पी कितना का अंतर है। एम एन ओ पी 4 का अंतर है। तो उस तरह अगर एल से 4 हम माइनस आते हैं तो क्या आ जाएगा? एच आई जे के एल। एच फिर आई हटा दिया, जे, तो मेरा आंसर कौन सा निकल गया? ना कि एच जे, जे एच होगा। 21 का डी नंबर। 32 है, 32 का बताइए। 32 बोलते 22, सॉरी। इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग अगर नहीं बताइएगा तो समझेंगे कि आप लोग का तैयारी अभी बहुत करना बाकी है। तो 3 है, 7 है, 13 है, 27 है, 53 है, तो वाट की जगह पे क्या आएगा? देखिए चलिए बताते हैं। तो 3 है, 7 है, 13 है, 27 है और फिर 53 है। ठीक है, देखिए 3 है, 7 है, 3 गुना 2 प्लस 1, यही लॉजिक चलेगा दोस्त। कितना आ गया? 7। फिर 7 गुना 2 माइनस 1, कितना आ गया? 13। मतलब एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। आप लॉजिक समझ गए। तो 13 दूना 26 प्लस 1 27, तो 27 दूना 54 माइनस 1 53, तो 53 दूना 106, फिर प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 53 गुना 2 प्लस 1। ठीक है, 3 गुना 2 प्लस 1, 7 गुना 2 माइनस 1, 13 गुना 2 प्लस 1 और 27 गुना 2 माइनस 1, तो 53 गुना 2 प्लस 1। तो 53 गुना 2 प्लस 1 यानी कि 106 और 1 मिलकर हो जाएगा 107। तो जिसका भी 107 आ रहा है वो सही है। निम्नलिखित प्रश्न में से 2 कथन दिए गए जिनके आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। साइलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया। अब आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वो असामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है या निकाले जा सकते हैं, यदि कोई हो। पहला कथन है दोस्त कि सभी पायलट बहादुर पुरुष है। सभी पायलट बहादुर पुरुष है, सभी अंतरिक्ष यात्री पायलट है। ये हो गया मेरा कथन। निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर पुरुष है या कुछ पायलट अंतरिक्ष यात्री है, तो कौन सा सही होगा? देखिए पहले बोल रहा है कि सभी पायलट बहादुर पुरुष है, ठीक है। और सेकंड में बोल रहा है कि सभी अंतरिक्ष यात्री पायलट है, तो सभी पायलट बहादुर पुरुष है और सभी बहादुर पुरुष है और सभी अंतरिक्ष यात्री पायलट है। सभी अंतरिक्ष यात्री जो है सो पायलट है, इस तरह बन जाएगा। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में दिया कि सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर पुरुष है। जब बोल दिया है क्वेश्चन में कि सभी पायलट बहादुर पुरुष है और सभी अंतरिक्ष यात्री पायलट है, तो सही है कि सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर पुरुष है। जो पायलट हो बहादुर पुरुष है और बहादुर पुरुष ही तो अंतरिक्ष यात्री है,
तो इसका आंसर क्या हो, पहला तो सही हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, कुछ पायलट अंतरिक्ष यात्री है, कुछ पायलट जो है अंतरिक्ष यात्री है, तो कुछ पायलट अंतरिक्ष यात्री यहाँ जरूर है। देखिए दोस्त, कुछ में जो है ना ऊपर से नीचे आते हैं और सभी में नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सही मिल रहा है, यानी कि दोनों मेल खाता है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, रवीश विकास से 7 वर्ष बड़ा है, आकाश से रवीश 3 वर्ष छोटा है, मोहित आकाश से 5 वर्ष छोटा है, और इन चारों में से सबसे छोटा कौन है। एक बार फिर सुन लीजिए, रवीश विकास से 7 वर्ष बड़ा है, आकाश रवीश से 3 वर्ष छोटा है, मोहित आकाश से 5 वर्ष छोटा है, और इन चारों में से सबसे छोटा पूछा है। देखिए, पहले रवीश को आरवी से डिनोट कर लेते हैं। रवीश विकास से 7 वर्ष बड़ा है, लेकिन आकाश रवीश से 3 वर्ष छोटा है, तो रवीश के बाद क्या हो जाएगा, आकाश, क्योंकि इससे 3 ही वर्ष छोटा है। विकास तो इससे 7 साल का बड़ा है, विकास से रवीश, तो रवीश के बाद तो आकाश आएगा। अब इससे कितना बड़ा है, 3 साल का, और इससे है 7 साल का, इससे 7 साल का है, तो 3 यहाँ हो गया, यानी कि 7 साल के लिए तो 4 ही बचा, तो यहाँ पे विकास के लिए हो जाएगा कहाँ, कितना, 4। अब बोल रहा है कि मोहित आकाश से 5 वर्ष का छोटा है, मोहित आकाश से 5 वर्ष का छोटा है। मान लो यहाँ मोहित है, तो मोहित आकाश से 5 वर्ष छोटा है, 4 तो है ही गया, तो बचा कितना, 1, यानी कि 1 यहाँ अंतर इसका बच गया। तो यहाँ से सबसे छोटा कौन सा नज़र आ रहा है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है 7 वर्ष वाला, लेकिन इसमें वैसे भी आंसर निकाल सकते हैं आपने सोल्यूशन करके। जैसे रवीश विकास से 7 वर्ष बड़ा, लेकिन आकाश रवि से 3 वर्ष छोटा, तो आकाश होगा, फिर विकास होगा, और फिर मोहित होगा। तो सबसे छोटा कौन है, मोहित। निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में आने वाले कर्म के अनुसार लिखें, कौन सा पहले आएगा, ऑप्शन के थ्रू बनता है सब क्वेश्चन। देखिए, पहले अपोजिट है, ऑप्टिमिस्ट है, ऑर्थोडॉक्स है, ऑपरेशन है। देखिए, देखने से पता चल रहा है OPP, लेकिन OPP सब में है कि नहीं है, OP 3 में है। OP के बाद सबसे छोटा इस सब में कौन सा लग रहा है, OP के बाद E है, E से चालू करेंगे, तो मान लिख लो पहले 4 OP, E के बाद कौन सा होगा, वो E के बाद वो, देखो OP, E के बाद वो, और फिर वो के बाद T है, ठीक है, और PQR, मतलब R उसके बाद सबसे लास्ट में तो ये आएगा। तो पहले कौन सा निकाल लें, पहले 4, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से E से छाटे, यहाँ O के लिए छाटे, और यहाँ T के लिए छाटे, और यहाँ R के लिए छाटे, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 अगर आ रहा है तो सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 26 में आते हैं, किसी विशिष्ट कोड भाषा में SCENE को TBFMF लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्त, सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो रहा है। हमरा कि यदि SCNE को TBMF लिखा जाता है, SCNE को TBFMF लिखा जाता है, देखो SCENE
ठीक है, इसको लिखा गया टी बी एम एम टी बी एम टी बी एफ ना। ऐसे ही देखो, एस से टी एक बढ़ा, सी से बी माइनस, मतलब पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1। तो टी से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू, आर से -1 पी क्यू आर, तो हो जाएगा टी यू क्यू, फिर ए से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बी, फिर आई से -1 करेंगे तो एच, और एन से +1 करेंगे तो ओ। टी से +1 करेंगे तो यू, आर से माइनस करेंगे 1 तो क्यू, और ए से प्लस करेंगे 1 तो बी, और आई से माइनस करेंगे 1 तो एच, और एन से प्लस करेंगे 1 तो तो जिसका भी आंसर यू क्यू बी एच ओ आ रहा है वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ नीचे, यू क्यू बी एच ओ, यू क्यू बी एच ओ। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात करने बोला है, इससे 3 4 है, 5 6 8 72 है। ये आसान क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं देंगे। जैसे लॉजिक क्या है, 3 × 4 12, 5 × 6 30, तो 8 × 9 72। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। फिर से सुन लीजिए, 3 × 4 12, 5 × 6 30, तो 8 × 9 8 × 9 72। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। 28 नंबर क्वेश्चन, यदि एस का अर्थ गुना है, भी का अर्थ घटाना है, एम का अर्थ जोड़ है, एल का अर्थ भागा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो पहले, एस गुना भी माइनस एम प्लस और एल भागा, ठीक है, जान गए तो बैठा देते हैं। 7, भी का अर्थ घटाना था, 7 - 13, फिर एम का अर्थ जोड़ है तो 13 + 35, फिर एल का अर्थ भागा है तो 35 भागा 7, ठीक है। और फिर एस का अर्थ गुना है, एस का अर्थ गुना है तो गुना 6। तो मेरा बन गया कौन सी, 7 सॉरी 7 7 - 13 + 35 भागा 7, यानी कि यहाँ से कट के आ जाएगा 5, और फिर गुना 6, तो 6 × 5 = 30, 7 6 × 5 = 30, 30 और 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 37, और फिर 13 माइनस कर देंगे तो 37 - 13 तो कितना बचेगा, 24।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। समझ में आया दोस्त कैसे बना है? पहले 7 माइनस 13 प्लस 35, फिर भागा दिए 7 से, यहाँ 5 बच गया, फिर 5 से गुना किए 6 को, 30 हो गया। 30 में 7 जोड़े 37 हो गया, 37 में 13 माइनस किए 24 हो गया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में से अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने में दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? से पी आर डैश आर आर क्यू डैश पी डैश आर आर फिर पी। बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, पहले क्या है पी क्यू आर, फिर पी, यहाँ क्यू भरेंगे पी क्यू डबल आर, पहले क्यू भरे पी क्यू डबल आर, फिर क्यू के बाद डबल आर के बाद क्यू है, और क्यू के बाद फिर पी है, तो क्यू क्यू पी क्यू 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 पी, या फिर क्यू पी क्यू 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 पी क्यू क्यू। पहले पी भरे, पी पहले क्यू भरे, सॉरी पी क्यू आर आर, फिर पी क्यू आर, फिर आर क्यू पी, फिर पी क्यू आर, फिर आर क्यू पी। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन वही थोड़ा दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि पहले इसको गिन के बनाता था आदमी, लेकिन इसको गिन के नहीं बनाना चाहिए। पहले देखना चाहिए कौन सा सुटेबल सेंटेंस बैठ रहा है। तो हमको देखने से ऑप्शन बी लग रहा है कि पी क्यू आर एक बार, फिर आर क्यू पी एक बार, फिर पी क्यू आर एक बार, फिर आर क्यू पी एक बार। तो कौन सा हो जाएगा बी नंबर। ए से पश्चिम, ए सी के पश्चिम में है, बी ए के उत्तर पूर्व में है, और ये और सी के समान दूरी पर है, तो बी सी के किस दिशा में है? पूरा ए सी के पश्चिम में, बी ए के उत्तर पूर्व में, और जो ए और सी के समान दूरी पर है, तो बी सी के किस दिशा में? देखिए मान लीजिए सी यहाँ है तो ये यहाँ है, इसका पश्चिम हो जाएगा, और बी बोल रहा है ए के उत्तर पूर्व में, यानी कि ए के उत्तर पूर्व में इस तरह बनेगा। नीचे बनाते हैं, जिससे सी हो गया, ये हो गया, और इसका उत्तर पूर्व बोल रहा है, उत्तर पूर्व इधर ही बनेगा। अब बोल रहा है कि ए और सी जो समान दूरी पर है, यानी कि ए बी बराबर बी सी, ए बी के समान दूरी पर और ये उत्तर पूर्व में, तो बी सी के किस दिशा में? जब ये उत्तर पूर्व में तो क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम। फिर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा क्या है, फ्लूट, FLUT छाटना है। देखते हैं FLUT, ऑप्शन ए से देखते हैं। एफ के लिए 22 22 है, एफ के लिए देखिए 2 है, 2 है, सही है, एफ के लिए 22 22 मिल गया। फिर एल के लिए देखते हैं, एल के लिए क्या 7 7 मिलता है, एल के लिए 7 और 7, इसमें तो ऊपर में तो नहीं है। एल के लिए देखिए, एल के लिए 7 और 7 मिल गया, FL, फिर यू के लिए 1 और 3, यू के लिए 1 और 3, यू के लिए 1 और 3 मिल गया। फिर टी के लिए क्या है 8 और 8, टी के लिए 8 और 8, ये भी मिल गया। टी के लिए 8 8 8 बचा,
ई के लिए 2 और 1, तो ई के लिए क्या 2 और 1 है। देखिए ई के लिए 2 और 1, यानी कि मेरा ऑप्शन पहला ही सही हो गया, तो आगे छाटने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अभी ए देखें, फिर ए नहीं, फिर भी नहीं देखते, फिर डी देखते, भी सब चेक कीजिएगा, बहुत टाइम लगता है इसमें। भर्ती से निखिल तारा के ससुर है और तारा राहुल की पत्नी है। राहुल का भाई निखिल से कैसे संबंधित है। देखिए निखिल तारा के ससुर है और तारा राहुल की पत्नी है, मतलब राहुल की पत्नी जो है सो तारा है। ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ से लिखते हैं राहुल की पत्नी जो है सो तारा है, माइनस प्लस, पुरुष को प्लस महिला को माइनस से चिन्हित करते हैं। हमारा निखिल तारा के ससुर है, निखिल जो है सो तारा के ससुर है, तो इसका ससुर है, तो इसका मतलब बाप होगा, राहुल का बाप। तो राहुल का भाई निखिल से कैसे संबंधित है। तो राहुल की भाई मतलब इसका एक और भाई है, कुछ भी XYZ, तो उसका जो है निखिल से क्या संबंधित है। तो जब इसका भाई रहेगा तो निखिल का राहुल बेटा है, तो ये भी तो इसका बेटा ही होगा। तो इसका आंसर जो भी जिसका भी बेटा आ रहा है उसका सही है। नेक्स्ट, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति परंश आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। MN देखिए ऐसे है, पहले ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसे दिया है इसको इधर से उठाकर इधर बैठा देना है। तो ये जो इस तरह का सैंपल दिख रहा है इस तरह का, इसको इधर ले आएंगे, तो इसको इधर कौन सा ऑप्शन में है, सिर्फ ए में ही है। इसको इधर ले आए, इसको इधर, फिर ये ऊपर में रहेगा, ये नीचे में रहेगा, तो लगभग कौन सा है, जिसका भी आंसर ये आ रहा है बिल्कुल सही है। 34 में वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध सही निरूपण करता है। इसे स्टेशनरी, पेंसिल और रबर। देखिए स्टेशनरी, पेंसिल और रबर, ये पूरा गोल वाला स्टेशनरी हो गया, इसी के अंदर पेंसिल भी आता है और रबर भी आता है। तो जिसका भी ये वाला डायग्राम आंसर आ रहा है वो सही हो जाएगा। वो पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। नीचे के प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तक खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। पहले एक बार कट किया है, फिर 2 बार, फिर तीसरा बार में एगो त्रिभुज बना है। देखिए पहले इतना था, अब इतना में कट लगा दिया तो बचा कितना, सिर्फ इतना बचा। फिर इतना में भी कट लगा दिया तो बचा कितना, सिर्फ इतना बचा, इतना बचा। और इसमें एगो त्रिभुज बना है, इसमें एगो त्रिभुज बना है, तो एगो यहाँ बना है तो एगो ऊपर में बनेगा इस तरह, फिर एगो इस तरह बनेगा, फिर एगो इस तरह बनेगा। ज़्यादा अंतर नहीं होगा क्योंकि सटा हुआ रहेगा। तो सटा हुआ कौन सा आंसर दिख रहा है, ये भी तो होगा नहीं, ये होगा सही इसका।